दुनिया ने देखा कि ईरान इजराइल की जंग में इजराइल कितना कमज़ोर है और अमेरिका कितना बकैती मारने वाला है। सिर्फ अमेरिका इजराइल को महसूस हुआ इस जंग में, इजराइल को लगा कि भाई मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। अमेरिका को बमबारी करने के बाद इस बात का यकीन हुआ कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए और पूरी दुनिया में घंघोर बेइज्जती अमेरिका की हो गई। उधर एक तरफा दुनिया ने देखा कि शहादत देने के बाद, भारी नुकसान उठाने के बाद भी ईरान नहीं झुका और ईरान मजबूती से डटा रहा। अब ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि इजराइल की पूरी तरह से धोती खुले और इजराइल ने सीज फायर भी इसलिए किया था क्योंकि उसके डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहे थे। अब उसे समय चाहिए था। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब कई सालों तक ईरान से डायरेक्ट इजराइल जंग में नहीं आएगा, लेकिन इजराइल की जनता इजराइल से, नेतन्याहू से काफ़ी खफा है। वो खुद बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। नेतन्याहू प्रेशर में हैं कि ईरान के साथ कुछ बड़ा कांड किया जाए। तो अब हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं और ऐसे नज़र भी आ रहे हैं कि अब तो ईरान के रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब से खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है। पिछली रिपोर्ट अगर आज की आपने देखी है तो जाकर देख लीजिए। इस रिपोर्ट में आगे की बात करूंगा। बात यह है कि ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी लगभग 821 टन के हथियार इजराइल को एक हफ्ते के अंदर दे चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इजराइल को इतने भारी भरकम हथियार दिए जा रहे हैं और तेजी से दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं? आपको जवाब मालूम है। या तो ईरान पर अब बड़ा हमला करने का प्लान किया जा रहा है या फिर ये तमाम बम गज्जा पर गिराए जाएंगे। अब दूसरी तरफ इजराइल की अब रिपोर्ट ये देखिए, इजराइल ने माना है कि उसके ऑफेंसिव और डिफेंसिव हथियारों के लिए उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं। हथियार तो ख़त्म हो ही रहे हैं, पैसा भी वो अपने हथियारों के लिए, डिफेंस के लिए जो इन्वेस्ट करता है वो भी अब कम पड़ रहा है। और ट्रंप की सरकार इतनी ज़्यादा खुले दिल की तो नहीं है कि एक तो B-2 बॉम्बर से बमबारी करे और ऊपर से इजराइल को पैसा भी दे। हालांकि हमारा मानना यह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका अपने आप को भी बेच सकता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जो भी इजराइल के करीबी दोस्त हैं, भाई सब जगह से हथियार लाद लाद कर जहाज इजराइल उतर रहे हैं। ज़रा इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देखिए, आपके दिमाग में अपने आप सारा सच आ जाएगा। इजराइल में अचानक से मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री जहाज भर भर कर देखे जा रहे हैं, जो भारी मात्रा में इजराइल हथियार लेकर उतर रहे हैं। डॉक्टर मुत्तकी, ईरानियन वॉर एक्सपर्ट, उन्होंने ऑन एयर कहा है कि इसी हफ्ते में इजराइल हम पर हमला करने वाला है। ये बात कहते हुए इस बात का भी खुलासा हुआ कि जो स्टार लिंक की जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसको भी कानून पारित करके ईरान में बैन कर दिया गया है। अब इनका बयान सुनिए मुत्तकी साहब का। اسرائیل و امریکا آتش بس رو به مفهوم تجدید قوا و بهینه‌سازی قابلیت‌های ابزاری خودشون میدونند. نگاه ایران عموماً یک نگاه صلح محور بوده. رویکرد ایران این هستش که اگر تهاجمی انجام نشه، اقدام معطوف به توقف تبادل آتش رو میپذیره. ولی پرسش اصلی این هستش که آیا چنین وضعیت و فرایندی از سوی اسرائیل و ایالات متحده در دستور کار قرار میگیره یا نه؟ نگاهی که من دارم و شواهدی که وجود داره تماما بیانگر این هستش که حد اکثر تا یک هفته उधर ये देखिए, पर्शियन गल्फ में यानी
ईरान के करीब, ईरान के इलाके में MQ-9 रीपर अमेरिका के जासूसी ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। तो हरकत अमेरिका और इजराइल ऐसी कर रहे हैं जिससे पहले से ही ईरान अलर्ट पर है। बेशक से अब हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि इज्जत पर हमला हुआ है। अमेरिका इजराइल की इज्जत चली गई है, तो हो सकता है कि अमेरिका इजराइल कुछ और तैयारी कर रहे हों। उधर UAE के डिप्लोमेट ने खुद कहा है ईरान से, ये सबूत है, उन्हीं का ट्वीट है, कहा है कि ईरान ने कतर पर हमला करके अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को खराब कर लिया है। अभी इसी वक्त ईरान को अपने रिश्ते अरब से सही करना होगा। बताइए कितनी बेतुकी बात है। कतर पर हमला नहीं था, कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया था ईरान ने, लेकिन प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है आपके सामने की बात है। बहरहाल ये बेतुकी बात है, जबकि अरब कभी भी न फिलिस्तीन के लिए खड़े हुए न गज़ा के लिए खड़े हुए। बहरहाल अपने भाई के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने किसी के साथ, किसी भी अरब देश के साथ सख्त लहजा नहीं अपनाया, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो अरब देशों को, सऊदी अरब को, कतर को, इन तमाम देशों को अपने साथ रखकर हर हमले की जानकारी पहले से दी थी। लेकिन जैसे इजराइल खेल रहा है वैसे ही ईरान भी खेलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री के घर के पास एक इजरायली व्यक्ति विस्फोटक बम रखने वाला था। कहा जा रहा है कि ये ईरान करवा रहा था। उधर ईरान ने पूरी तरह से बैन कर दिया है कि कोई भी बिना लाइसेंस के अब ईरान में ड्रोन, वो जो वीडियोग्राफी के लिए यूज होता है ड्रोन, वो तक नहीं उड़ा सकता। खबर मेरे पास ये भी आ रही है कि ईरान के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो गूगल और इसके अलावा बहुत सारी जो ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इन सोशल मीडिया ने इजराइल की मदद की है, हमारे कमांडरों और हमारे लीडरों की जानकारियां उनको शेयर की हैं। अब ईरान इन तमाम ऐप्स को बैन करके बाईडू नाम की GPS की जो चीनी ऐप है उसको रिप्लेस किया है। लोगों से कह दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना बंद कर रहे हैं, इससे आपकी ही जान को खतरा है। उधर ईरान ने अपने ही मुल्क में मूसाद के एक और एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो कि ड्रोन अटैक ईरान के कई इलाकों में करने वाला था। ईरान ने इस जंग में भारी मात्रा में अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को मारकर गिराया है। ये उनसे और कुछ मलबों की तस्वीर ईरान ने जारी की है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल बौखलाए हुए हैं और अब ईरान पर शायद और बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे हैं। शैतान से कोई बाइद नहीं है। ईरान के तेहरान में ऑयल कंटेनर में आज धमाका भी हुआ था और माना यह जा रहा है कि यह मूसाद का काम है, और हकीकत में मूसाद अभी भी ईरान में मौजूद है। ईरान को बाहर की तरफ कम, अपने मुल्क में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ईरान ने UN के अंदर अमेरिका और इजराइल को बुरी तरह से रगड़ दिया। UN से कहा कि UN रिकॉग्नाइज करे कि इस पूरी जंग के और हम पर हुए हमले के जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल हैं। यह माने UN, और साथ में जो हमारा जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया है अमेरिका इजराइल ने, उसकी पूरी की पूरी भरपाई करे अमेरिका और इजराइल। उधर बवाल तब और हो गया जब ईरान के एक टॉप लीडर, रिलीजियस लीडर ग्रैंड आयतुल्लाह शिराजी ने फतवा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मन ट्रंप और नेतन्याहू हैं, इनका कत्ल होना, यानी ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको कत्ल कर देना चाहिए। यह बहुत खतरनाक फतवा है और इसके बाद अमेरिका इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। जर्मनी का इंटीरियर मिनिस्टर इजराइल पहुंचा, उन जगहों पर पहुंचा जहां ईरान की मिसाइलों ने चुम्मा ले लेकर तहस नहस सब कुछ कर दिया। दोस्तों, वहां पर खड़ा होकर ये बोलता है कि इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, इजराइल का हमला सही था और ईरान इलाके के लिए खतरा है। वही
जो रटाया गया है तोते की तरह इन तमाम पालतू जानवरों को, इसने वहां जाकर वही बोला और इजराइल का पिछवाड़ा जबान से चाटा। दोस्तों, इसके अलावा इसने यह भी कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु होता तो वो परमाणु ईरान इजराइल के खिलाफ अब तक इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान के लोगों में और ईरान तक की पार्लियामेंट के अंदर आज भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खतरनाक गुस्सा है। पार्लियामेंट के अंदर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खतरनाक नारेबाजी भी लगाई गई है। बेखौफ ईरान ये सब कुछ खुले में कर रहा है। मार बार अमेरिका, मार बार अमेरिका, मार बार अमेरिका, मार बार इस्राइल, मार बार इस्राइल। मोमिनीन हजरात, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने ट्रंप पर थूक दिया है। कहा कि ट्रंप जो ये कह रहा है कि ईरान से हम पाबंदी हटाएंगे, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, ये वो गेम खेल रहा है, वो धोखा देगा, वो दुश्मन है, वो धोखा देगा, उसके बातों में ना आना। और हमारे मुल्क में रहकर जो पैसे के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं वो एक सांप है। सुनिए। हाल के जवानान गैरतमंद ईरानी दुश्मनान ईरान را این گونه ناامید کردند، بدخواهان در تلاشند تا با عملیات روانی ارسال پیام‌های متناقض و بی‌معنا و اختلال در دستگاه محاسباتی مردم صف یکپارچه ایرانیان در مقابله با دشمن را بشکنند و کار ناتمام خود را با آشوب در ایران به پایان برسانند. امروز ارسال پیام‌های متناقض و ایجاد نگرانی‌های کاذب برای مردم و تولید اخبار دروغ از زبان سیاستمداران به یکی از ارکان کلیدی عملیات روانی دشمن تبدیل شده است. मोहतरम हजरात, अमेरिका इजराइल बौखलाए भी इसलिए हैं कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। हमने जो गिनी है 700 से ज्यादा मिसाइल भी ईरान ने नहीं मारी। तवज्जो है, कहां इजराइल सोच रहा था कि पहले ही दिन ईरान 4000 मिसाइल हम पर दागेगा। उस हिसाब से अगर 4000 मिसाइल ईरान दाग देता तो फिर आज हम कह रहे होते कि एक इजराइल था। अब वहां फिलिस्तीनी अपने अपने मकानों में आ चुके हैं, लेकिन उसने 700-800 मिसाइल से ऊपर न दागी। अब ईरान के इन कमांडर को भी सुन लीजिए। ईरान के कमांडर ने, IRGC के टॉप लीडर ने कह दिया है कि हमने तो पिछली ये जंग जो हुई है इसमें सिर्फ अपनी 5% ताकत ही इस्तेमाल की थी। या तो अजरबैजान ने भी गद्दारी की, या तो सच में अजरबैजान को पता नहीं है। ईरान ने सबूत दिए हैं, देख लीजिए। ईरान ने अजरबैजान को सबूत दिए हैं कि आपके हवाई एरिया का, एयर स्पेस का अमेरिका इजराइल ने इस्तेमाल किया है हम पर हमला करने के लिए। दोस्तों, मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ और अजरबैजान का हवाई स्पेस इस्तेमाल किया गया, ये धोखे से नहीं, अजरबैजान ने ही परमिशन दी होगी, क्योंकि अजरबैजान अमेरिका और इजराइल का टट्टू ही है। अब ऐसे कैसे मान लेंगे? आप सबूत चाहिए, मेंटालिटी चेक करनी है उस देश की। ये देखिए, अजरबैजान का जो अखबार है, कौन सा अखबार? LENT.AZ, आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि मेन चीज तो मैंने ले ली इसमें। अब आप देखिए, ये जो तस्वीर छापी जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो शैतान है, जबकि अजरबैजान मुस्लिम देश है। और अजरबैजान में आप हैरान होंगे कि शिया समुदाय ज़्यादा है, शिया ही है वहाँ ज़्यादातर, लेकिन भटके हुए लोग ये लाइव एग्जाम्पल हैं। नाम के मुसलमान। इस देश की मेंटालिटी देखकर लग रहा है कि जाहिर सी बात है अजरबैजान ने हथियारों के लालच में, डिफेंस सिस्टम के लालच में, पैसा और इन्वेस्टमेंट के लालच में ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपना हवाई स्पेस दे ही दिया होगा। मोहतरम हजरात, ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र, वो भी सीनियर। उनका इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे देशों ने अंदर ही अंदर हमसे कहा है कि हम चाहते हैं कि आप जीतें,
अपने लिए नहीं, आप हमारे लिए भी जीतें, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये है कि वो लड़ नहीं सकते अमेरिका इजराइल से, तो हमें लड़ता हुआ देखकर खुश हुए। ईरान की लड़ाई देख के ईरान दुनिया में पॉपुलर हुआ है, ईरान के लोग साथ हुए हैं। साथ में इन्होंने आगे ये भी कहा कि इजराइल को मोटा नुकसान हुआ है, इजराइल को पैसे की भी किल्लत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कतर के अमेरिका के बेस पर 14 मिसाइल दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें कतर के बेस पर अमेरिका के जाकर गिरी हैं। ये बयान सुनाऊंगा मैं आपको कंफर्म करने के लिए, सुनिए। ایران پاسخ داد. پاسخ ایران محکم بود. آقای ترامپ دروغ گفت. ایران 14 تا موشک زد. ایران گفت 14 تا. ولی گفت یکیش خورد. 6 تاش خورد. این خبر قطعی است که 6 تاش خورد. هر کدوم 400 کیلو سوخت داشتن. محکم هم خوردن. نشون ندادن چون آبرو میرفت. درست. چون به هر حال ایران پایگاه آمریکا رو زد. با 14 تا موشک. بله اونا سیستم‌های پدافندیشون کار کرد، 8 تاش زدن، 6 تاش خورد. یعنی برای اینکه بگن مسئله ساده بود تمام شد، چون نمیخواست آبروش بره، گفت یکیش. मोहतरम हजरात, ये है मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट। अब ये पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।